नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,000 किलोमीटर स्क्वायर है। वैसे तो इजराइल भारत के राज्य मणिपुर से भी छोटा है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां किसी भी बड़े देश से कहीं ज्यादा हैं। और इन्हीं चुनौतियों ने इजराइल को इतना मजबूत कर दिया है कि इजराइल अकेले ही मिडिल ईस्ट एशिया के इस्लामिक देशों के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार रहता है। यानी कि इजराइल 24 घंटे पूरे साल युद्ध मोड में रहता है। अपने साहस के दम में इजराइल कई सारे इस्लामिक देशों को एक ही साथ युद्ध में धूल चटा चुका है। इजराइल जन्म से ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और आज भी उसका यह संघर्ष जारी है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच में इजराइल के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती फिर से खड़ी हो गई है। दरअसल पिछले साल अमेरिका ने बिना फिलिस्तीन को शामिल किए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को इजराइल के पक्ष में मान्यता दे दी और अमेरिका ने इसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम भी दे दिया। और अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अगले महीने पूर्ण आधिकारिक रूप से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को इजराइल में मिलाया जाएगा, जिसे लेकर एक तरफ तो फिलिस्तीन ने धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो फिर यूरोपियन यूनियन इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल यरूशलेम और वेस्ट बैंक को अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद भी यूरोपियन यूनियन ने इसे मान्यता नहीं दी है और यूरोपियन यूनियन इजराइल के कब्जे वाले कुछ हिस्सों को इजराइल का पार्ट भी नहीं मानता है। और तो और इस मुद्दे में भारत भी इजराइल के पक्ष में नहीं है। वैसे भारत इस मुद्दे पर कोई बयान तो नहीं देता है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई थी तब भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया था। हालांकि जानकारों का मानना है कि इजराइल भी ये बात अच्छे से जानता है कि जिस जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है वह जमीन उसकी नहीं है। लेकिन इजराइल के पास भी समस्या यही है कि उसके पास सब कुछ है सिवाय जमीन को छोड़कर। और अगर इजराइल कब्जा किए गए जमीन से अपना अधिकार छोड़ता गया तो मिडिल ईस्ट एशिया के इस्लामिक देश उस पर और भी ज्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे देश इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं। हालांकि इस वक्त चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन को यूरोपियन यूनियन का समर्थन मिलते हुए दिख रहा है। और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि इजराइल को प्रतिबंध की धमकियां मिलने लगी हैं। पर दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद है क्या? ये एक ऐसी समस्या है जिसने मिडिल ईस्ट से सब कुछ छीन लिया है। दोस्तों, सही मायने में तो इस समस्या की शुरुआत हुई 1948 में, लेकिन इस समस्या को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस वक्त तक जाना पड़ेगा जब ना तो इजराइल था और ना ही फिलिस्तीन था। और तो और ना ही जॉर्डन, ना ही सीरिया और ना ही टर्की था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का समय, जब वहां ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर हम 1878 में मौजूद ऑटोमन एम्पायर के पॉपुलेशन रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उस वक्त ऑटोमन फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन और 3% ज्यूइश पीपल रहते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते ऑटोमन एम्पायर में करीब 10 देश आजादी की मांग करने लगे थे। ये वही समय था जब पूरे यूरोप से ज्यूइश पीपल के ऊपर हमले किए जा रहे थे। बल्कि ये बात भी फिक्स हो गई थी कि ज्यूइश लोगों को अब अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। और 1914 में न केवल वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई, बल्कि इसके साथ ही इजराइल के बनने का सफर भी शुरू हो गया। और 1917 में ग्रेट ब्रिटेन ने वादा किया कि फलस्तीन में ज्यूइश लोगों को रहने के लिए एक अलग से कॉलोनी बसाई जाएगी। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ज्यूइश लोग ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिश लोगों का साथ दे रहे थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। और उसने एक और वादा किया जिसके तहत उसने ये कहा कि जब फिलिस्तीन के लोग फिलिस्तीन पर शासन करने के काबिल नहीं हो जाते हैं तब तक वह वहां पे शासन करेगा। और फिर फिलिस्तीन के लोगों को लायक बनाने के लिए उसने कई सारे इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें से मुस्लिम के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग और ज्यूस पीपल के लिए अलग इंस्टीट्यूट थे। और इसी कारण कल तक जो रोज साथ में आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे, अब उन्हें अलग अलग आगे बढ़ना था। 1910 से 1930 तक ब्रिटेन ने वहां लगातार ज्यूइश लोगों को बसाना शुरू किया और 1938 आते आते ज्यूइश पॉपुलेशन 3% से 30% हो गई। और जब बाकी के 70% फलस्तीन पॉपुलेशन ने इसका विरोध किया तो ब्रिटेन ने ज्यूइश के साथ मिलकर उनका मुंह बंद कर दिया। इसके साथ ही फलस्तीन के लोगों से फिर एक बार वादा किया कि 10 साल बाद वह फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देगा। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन ने फलस्तीन मामले को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया और नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के 70% लोगों ने इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ज्यूइश लोगों ने न सिर्फ इस नक्शे को एक्सेप्ट किया, बल्कि 14 मई 1948 को पूरी प्लानिंग के साथ खुद को आजाद घोषित कर दिया। असल में यही वो समय था जब इजराइल फिलिस्तीन विवाद शुरू हो गया था।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।